हमारे बॉक्स जो पहले जो सामग्री थी वो सारे यथावत है। अभी भी कोई उसमें बदलाव नहीं है। हमारा जो सामान लगभग 10 से 12 किलो कभी 15 किलो तक हो जाता है। वो सामान जो संरक्षा से रिलेटेड है, रेल की समझ है, वो उतना ही है जो पहले ही है। कुछ बदलाव ये हुए हैं कि आप किताब में सॉफ्ट कॉपी यानी किताब का PDF में ले जा सकते हैं। उन सारे है चीज़ फिर भी उसको हम लोग को अपने साथ में लेकर करेक्शन स्लिप पर्ची के साथ में उसको हार्ड कॉपी में ले जाने के लिए वो भी व्यवस्था अभी तक है। और साथ में किताब के अलावा हमारे पास सबसे बड़ी मजबूरी डिटोनेटर है, पटाखा। जो पटाखा हम लोग विस्फोटक चीज़ होता है उसको साथ में लेके चलना, एक दुर्घटना से कभी भी हम लोग सामना कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग जो रेल में सफ़र करते हैं, जो डिटोनेटर लेके चलेंगे तो इससे दूसरे पैसेंजर या आम पब्लिक को भी नुकसान हो सकती है। तो हम लोगों की ये चीज़ है कि जो डिटोनेटर है और प्लस भारी भरकम जो ट्राई कलर टॉर्च होता है, जो आप देखेंगे 1 से 2 किलो का ट्राई कलर टॉर्च एकदम भारी भरकम मोटा होता है। जो टेल लैंप जो होता है आप देख सकते हैं वहाँ सारे उसका एक सैंपल वहाँ पे रखा हुआ है। एक मोटा भारी भरकम टेल लैंप है। प्लस उसके साथ जो सामान जो किताब से लेकर के झंडा वगैरह लेकर के है। प्लस हम लोग को अतिरिक्त फॉर्म लेके चलना होता है। प्लस फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है, जो हम लोग जो पैसेंजर रेलवे पैसेंजर को जो इमरजेंसी में जो ज़रूरत पड़ता है, तो ये ऐसे भारी भरकम फर्स्ट एड बॉक्स को हम लोग को साथ में लेकर के चलना होता है। जो अब बताइए इतने सारे संरक्षा से लेकर के रेल का जो सामान है जो हम लोग को लेके चलना होता है, तो पहले का व्यवस्था था एक बक्सा में डाल दिया जाता था, जिसको बॉक्स पोर्टर होते थे जो उसको ट्रेन में चढ़ाते थे और उतारते थे, जिससे हमें कोई समस्या नहीं थी। अब क्या किया गया है कि सारे सामान सारे व्यवस्था वही यथावत है। आपको सामान तो ले ही जाना है। जो मेन मुख्य भारी भरकम सामान है वो यथावत है, आपको ले जाना है, जो 10 से 12-15 किलो हो सकते हैं वजन में। और उसके अलावा हमारे पास ये जो हम बता रहे थे टेल लैंप, ये इसको देख सकते हैं आप, 2.5 के से ऊपर हो गया। ये चीज़ है, ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं। तो हमको उसके अलावा मेरे अपना व्यक्तिगत चीज़ होता है। हम एक बार निकलते हैं, रनिंग स्टाफ है, तो 3 दिन 72 घंटा तक बाहर हेडक्वार्टर से बाहर रहना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कोई एक दिन के लिए सफ़र में बाहर निकलता है तो कितने सारे उसको सामान अपना दैनिक यूज के लिए लेके जाना पड़ता है। और हम लोग तो 3 दिन का सफ़र है और इसमें हम लोग गर्मी, धूप, जाड़ा, हर मौसम के लिए करके हम लोग साथ झेलना पड़ता है। तो छाता से लेकर एक मोटे गर्म कपड़े से लेकर जैकेट से लेकर हर चीज़ का हम लोग के पास अपना बिलोंगिंग्स होता है। 5 किलो का वाटर बोतल होता है। मालगाड़ी के ब्रेक में आप समझ सकते हैं जहाँ पे लाइट पंखा का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, 12 घंटा ड्यूटी देना है। ऐसे गर्मी या धूप जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस बाहर टेम्परेचर है, तो वहाँ पे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस अतिरिक्त टेम्परेचर आपको अंदर मिलेगा। वैसे वातावरण को झेलने के लिए लैट्रिन बाथरूम लगा तो आपको पानी अतिरिक्त चाहिए आपको सफाई के लिए, तो 5 से 6 लीटर पानी अनिवार्य लेके चलना है। तो हमारे बिलोंगिंग्स 15 से 20 किलो हो जाते हैं। इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि एक इंसान कोई 15 किलो रेल का सामान और अपना 2 बैग जो होता है पहले से, वो 2 बैग प्लस रेल का 1-2 बैग साथ में लेकर के आप रेल का यात्रा करें। आप संरक्षा स्टाफ हैं, आप रेल का संरक्षा करिए, सुनिश्चित कीजिए, यात्री का संरक्षा सुनिश्चित कीजिए। यहाँ हम लोग पहले अपना संरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, हम लोग अपना स्थिति सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं शारीरिक मानसिक रूप से, तो हम लोग रेल प्रशासन रेल का संरक्षा कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। ये सरासर रेल संरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, यात्रियों के साथ भी खिलवाड़ है, और हमारे साथ अमानवीय जो हो रही है वो तो हो ही रही है। तो हमारे मांग मुख्य रूप से एक ट्रॉली बैग जो लेके प्रशासन आ रही है, इसको वापस ले जाने की है। और हमारा भूतपूर्व अवस्था में हमारा गार्ड जो बक्सा है वो पूर्ण रूप से कर रहे, या ट्रेन जो भी संरक्षा से रिलेटेड जो 12-15 किलो का जो साजो सामान है, रेल प्रशासन हम पे न थोपे, वो ट्रेन में यथावत रख से फिक्स कर दे, ताकि हमको उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है, ढोना ना पड़े। हम लोग अपना बिलोंगिंग्स जो पहले लेके चलते थे वही लेके चलेंगे। रेल का साजो सामान है, रेल संरक्षा से संबंधित है, वो रेल में फिक्स हो जाए, हम लोग उसको बस अपना यूज में ट्रेन से लेंगे, ट्रेन से यूज करके ट्रेन में छोड़ देंगे। ये रहेगा, यही हम लोग डिमांड करते हैं। ये हमारा ट्रॉली बक्स है। आज जो गार्ड की ओर से जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, इससे रेल परिचालन पर क्या असर पड़ रहा है? नहीं, हम लोगों का ये धरना पूरी शांतिपूर्ण है। हम लोग रेल प्रशासन को या किसी भी पैसेंजर को किसी तरीक़े से कोई असर नहीं पड़ने के हिसाब से हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म के एक ऐसा हिस्सा छाना है जो स्पेसियस है, उसी के एक बीच हिस्सा में हम लोगों ने अपना एक जमावड़ा रखा हुआ है, ताकि इसमें किसी भी पैसेंजर को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और रेल जो यातायात है व्यवस्था है वो सुगमता अपना यथावत रूप से चल रही है। इसमें किसी प्रकार के हम लोग किंतु नहीं रख रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? हम AIGC झाझा का ब्रांच सेक्रेटरी है, मेरा नाम रंजीत मानिया है। और मैं हम लोग का
आज का जो प्रदर्शन किया जा रहा है गार्ड की ओर से, ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिलिंग की ओर से, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? हम गुंजन कुमार AIGC झाझा अध्यक्ष, आज ये मांग हम लोगों का है जो रेल प्रशासन के द्वारा लाइन बॉक्स को हटाने का प्रावधान किया गया उन लोगों के द्वारा, और संरक्षा से संबंधित सारे सामान जो हम लोग देखते हैं 15 से 20 किलो होता है रेलवे संरक्षा से संबंधित, फिर अपना सारा सामान होता है। यानी एक ट्रेन मैनेजर को जो मैनेजर पोस्ट दिया गया है उसको एक कुली के रूप में यूज करने के लिए दिया जा रहा है कि ट्रॉली बैग इसके विपरीत में दिया जा रहा है। लाइन बॉक्स के अपोजिट में ट्रॉली बैग का प्रयोग करें, वो ट्रॉली बैग लेंगे, बैग सारा होगा, यानी लगभग 30-35 किलो वजन हो जाता है, उसको लेकर ड्यूटी करना संभव नहीं है। और ये सारा देखिए, ये सारा सामान होता है जो 15 से 20 किलो, इसके अलावा एक 5 kg 2 kg का पानी का बोतल होता है जो 2 घंटे 3 दिन के लिए हम लोग ड्यूटी पर निकल जाते हैं। और सारे और हमारी जितने भी गार्ड हैं, बुजुर्ग हैं, और ये लाइन स्टाफ जितने भी, लगभग को BP और शुगर का प्रॉब्लम भी होता है। ये कमज़ोर व्यक्ति 30-30 किलो वजन लेकर ड्यूटी कर सकता है, जो कि संभव नहीं है। हम लोग ये लाइन बॉक्स का रिव्यू कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशासन जो हमारा लाइन बॉक्स हटाना चाहती है इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा लाइन बॉक्स ऐसे जैसे था पूर्ववत रहे, या सारा सामान मेरे ब्रेक में, जो गार्ड का ब्रेक है उस ब्रेक में गाड़ी में उपलब्ध करवा दिया जाए, और हमें उसके बाद बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर सारा सामान सेफ्टी का सामान हो जाए गाड़ी में उपलब्ध। और दूसरा एक करेक्शन स्लिप हम लोग का आया है, जिसमें कि गार्ड के सुपरवाइजर में पहले हैंड ब्रेक कसा जाता था। जब 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी के बाद गाड़ी स्टेबल होती है तो उसमें गार्ड पहले होता था कि गार्ड के सुपरवाइजर में स्टेशन स्टाफ कोई भी जो है हैंड ब्रेक को कसता था। ये 6 बोगी होता है, यानी 6 दूनी 12 से ज़्यादा हैंड ब्रेक को कसना, जो कि बहुत ही मजबूरी होता है वहाँ पे, बहुत ही 12 घंटा ड्यूटी के बाद संभव नहीं है, वो सही से काम नहीं हो पाएगा, जो कि संरक्षा से खिलवाड़ है, संरक्षा से काम नहीं पूरी कर पाएगी, क्योंकि जितना टाइट होना है उतना टाइट वो भूखे प्यासे कमज़ोर कर नहीं पाएगा कोई भी गार्ड। इसलिए हम लोगों का यही सरकार से मांग है, हमारी लाइन बॉक्स को पूर्ववत रखा जाए और करेक्शन स्लिप 10 में सुधार किया जाए, जैसे था पूर्ववत उसी तरह पूर्ववत।